आप सभी को नमस्कार। आज हम आयुष्मान भारत जन आरोग्य समिति के संबंध में एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा है कि जन आरोग्य समिति एक महत्वपूर्ण समिति है जो आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत होने वाली गतिविधियों की मॉनिटरिंग भी करती है और उन गतिविधियों को और सुविधाओं को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सके उस पर भी कार्य करती है। तो आज हम ये जानेंगे कि जन आरोग्य समिति के जो सदस्य हैं उनके साथ साथ जन आरोग्य समिति के क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं उसके बारे में हम विस्तृत रूप से आज चर्चा करेंगे। तो आज हम चलते हैं, अब बात करते हैं कि जन आरोग्य समिति के कार्य क्या है जा सकता है। तो जन आरोग्य समिति के जो मुख्य रूप कार्य हैं वो है कि स्वास्थ्य प्रोत्साहन, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटी को आयोजित करना है, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। साथ में है शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना करना है, और साथ में है सामाजिक जवाबदेही सुनिश्चित करना है। तो मेजर जो जन आरोग्य समिति के जो कार्य हैं वो 4 हैं। अब हम इसके बारे में एक एक करके इस पर चर्चा करते हैं। जो स्वास्थ्य प्रोत्साहन गतिविधियां आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के क्षेत्र में होंगी उसमें क्या क्या गतिविधियां की जा सकती हैं, वो है जन आरोग्य समिति के माध्यम से आयोजित की करवाई जाए। जैसे कि एक तो है कि स्वास्थ्य केंद्र तथा समुदाय आधारित एनसीडी की स्क्रीनिंग हो, महिलाओं के साथ स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, स्वास्थ्य आहार, नियमित व्यायाम तथा अन्य पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाए। इसके साथ है कि जल स्वच्छता, साफ सफाई संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाए। साथ में जो स्वास्थ्य केंद्र है उस पर सिटीजन चार्टर होना चाहिए, जिसमें सभी सेवाएं जो यहाँ पर उपलब्ध हैं उनकी सूची हो। पेयजल की सुविधा जो गांव में और साथ में जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। साथ में गुणवत्ता परक खाद्य पदार्थ की उपलब्धता हो। स्वच्छ कैंपस जो HWC है उसका जो कैंपस है वो साफ सुथरा होना चाहिए, वहाँ पर पेड़ पौधों को भी लगाया जा सकता है, गमलों के माध्यम से उसकी सजावट की जा सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के जो स्वच्छ कैंपस होना चाहिए। साथ में आपको अपने ग्राम पंचायत के माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम से उसके जो स्वास्थ्य केंद्र है उसका अप्रोच रोड इतना सही होना चाहिए कि लोगों को आने जाने में कोई परेशानी ना हो। साथ में जो वहाँ पर टॉयलेट बना हुआ है वह साफ होना चाहिए। जो मरीज आते हैं, जो परिजन आते हैं, उनके लिए बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए ताकि मरीज तथा उसके परिजन वहाँ पर आराम से बैठ सकें और जब उनका नंबर आए तो वह अपने उपचार के संबंधी सलाह और औषधि प्राप्त कर सकें। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि जो अपशिष्ट है, जो बायो वेस्ट है, उसका सही तरीके से निपटान होना चाहिए और उसकी व्यवस्था हमें अपने जन आरोग्य समिति के माध्यम से करवानी है। इसके साथ-साथ वहाँ पर जो हमारा HWC है, उस पर आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता हो और ये सुनिश्चित करना है कि वहाँ पर सभी दवाइयाँ उपलब्ध हों। साथ में टेली कंसल्टेशन की भी सुविधा उपलब्ध होती है, तो CHO के माध्यम से टेली कंसल्टेशन की सुविधा होनी चाहिए। और रोगियों के साथ जो हमारे मेडिकल स्टाफ है, जो हेल्थ का स्टाफ है, उसका व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि ताकि रोगियों को उनके बर्ताव से बुरा ना लगे। तो इस तरीके की भी सुनिश्चितता उपलब्ध हो कि ताकि लोग वहाँ पर अपने समस्याओं को लेकर यदि आते हैं तो उनके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बातचीत की जाए और उनके द्वारा जो समस्याएँ बताई जाती हैं उनका ध्यानपूर्वक सुनते हुए उनका उपचार किया जाए और उन आवश्यक सलाह दी जाए। साथ में सरकार के द्वारा जो भी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं, वह मरीज के
वो मिलनी चाहिए, ताकि उनके अंदर एक सरकार के प्रति विश्वास हो कि नहीं, हमारे जो स्वास्थ्य कल्याण केंद्र है, जो एचडब्ल्यूसी है, उस पर बेहतर से बेहतर सेवाएँ और सरकार के द्वारा जो भी निःशुल्क सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा रही हैं, वह मिल रही हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं शिकायत निवारण प्रकोष्ठ। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का जो कार्य है, सबसे पहला हमें अपने एचडब्ल्यूसी पर एक शिकायत पेटी, जिसको हम शिकायत पेटिका या शिकायत पेटी जो है, वो लगी होनी चाहिए। यदि किसी को शिकायत करनी है तो वह अपनी रिटिन में शिकायत उस पेटी में डाल दे। तो सबसे पहला काम तो जन आरोग्य समिति के जो सदस्य हैं उनके माध्यम से एक जन आरोग्य समिति के फंड से उसमें एक शिकायत पीठिका लगी होनी चाहिए। साथ में है कि अब लोगों को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी बना हुआ है। तो जब हमारी बीएचएनसी की बैठक होती है या कोई कैंप लगता है या किसी अन्य माध्यम से, माइकिंग के माध्यम से, स्कूल के बच्चों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है कि आप अपने सुझाव और शिकायत दोनों यहाँ पर दे सकते हैं। फिर है कि जो बीएचएनसी की बैठक होती है, वहाँ पर समुदाय से जो फीडबैक मिले, उसको हमें रिकॉर्ड भी करना है ताकि हमारा सिस्टम और मजबूत बन सके। इसके अलावा जो रोगी है, जो हम स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवा रहे हैं, उनसे हम फीडबैक भी ले सकते हैं ताकि बेहतर से और बेहतर सेवाएँ प्रदान करने का प्रयास किया जा सके। नेक्स्ट है कि सामाजिक जवाबदेही। अपने को क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी एक एचडब्ल्यूसी में 5 या 6 गाँव आते होंगे। तो 5-6 गाँव तो बहुत ज़्यादा हैं, हो सकते हैं इससे कम भी हो सकते हैं इससे ज़्यादा भी हो। तो हमें हर महीने एक-एक गाँव में जाकर के जनसंवाद करना है कि लोगों का विश्वास स्वास्थ्य कल्याण केंद्र पर और अधिक होने लगे, ताकि हम उनको और अच्छी सेवाएँ उपलब्ध करवा सकें। तो हमारी जन आरोग्य समिति का ये महत्वपूर्ण कार्य है कि जब भी किसी गाँव में जाकर के जन संवाद होता है, तो वहाँ पर अधिक से अधिक लोग भाग लें और अपने सुझावों को बहुत ही बेहतर तरीके से, बिना हिचक के, बिना डर के, वह अपने सुझावों को उपलब्ध करवा सकें। इसमें जो ज़िम्मेदारी है वो सीएचओ की महत्वपूर्ण होगी कि जब भी हम जनसंवाद करते हैं तो इस तरीके का चर्चा का वातावरण बनाएँ कि लोग अपनी समस्याएँ, अपने सुझाव आसानी से समुदाय के द्वारा प्राप्त की जा सकें। इसके अलावा है कि जो सुझाव दिए गए हैं, उन पर हमें क्या एक्शन लेना है, तो एक हमें फ़ॉलो अप एक्शन नोट भी तैयार करना है कि क्या समस्या थी, उसका क्या निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ, या किसी ने सुझाव दिए हैं, तो उन सुझावों पर हमने क्या कार्रवाई की, इसके लिए फ़ॉलो अप एक्शन नोट। इसके अलावा नेक्स्ट जब जनसंवाद होता है, तो हमने जो सुझाव प्राप्त किए थे, उनके आधार पर हमने क्या कार्रवाई की है, वह कार्रवाई जनसंवाद के दौरान या आरोग्य सभा के दौरान चर्चा में होनी चाहिए। इसके अलावा अपने को जो फ़ॉलो-अप हमने किए हैं, उनकी एक मंथली रिपोर्ट भी तैयार हो कि जो हमें सुझाव प्राप्त हुए थे या हमने जो फ़ॉलो-अप किया है, उस पर क्या कार्रवाई की गई है, वो एक रजिस्टर में तैयार होनी चाहिए और उसको भविष्य में उसके आधार पर हम और अपनी योजनाओं को बना सकते हैं। इसके अलावा है कि 6 माह के अंतराल में एक आरोग्य सभा होनी चाहिए और जो गाँव आपके अंतर्गत आते हैं, उन गाँव से लोगों को उस जनसंवाद के माध्यम से जो रिपोर्ट या जो फीडबैक बनी थी, उस पर चर्चा करनी चाहिए। और इसके बाद हमें अपने जो गाँव के माध्यम से जो हमने संवाद किया था, उस पर हमने क्या कार्रवाई की है, उस पर क्या फ़ॉलो अप एक्शन हुआ है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमें सामाजिक जवाबदेही भी सुनिश्चित करनी है जन आरोग्य समिति के माध्यम से। उससे हमें जो जनता का है सहयोग प्राप्त होगा, जनता के अंदर एक विश्वास पैदा होगा कि हमें स्वास्थ्य सेवाएँ और अच्छी मिल सकती हैं। हमें अपने सुझाव देने चाहिए ताकि और भी लोग
जो इससे वंचित रह गए हैं, उनको अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएँ और उनका प्राथमिक देखभाल सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा है कि एक वार्षिक बैठक का भी आयोजन होना चाहिए, जिसमें हमारे जो एचडब्ल्यूसी है, उसके अंतर्गत क्या गतिविधियाँ की गई हैं, उसमें हम गतिविधियों करने से हमें क्या अचीवमेंट हमारे हुए हैं और उनको क्या इस दौरान क्या चुनौतियाँ हमें मिली हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। और विशेष रूप से उन वर्गों को ज़रूर शामिल करना चाहिए जो स्वास्थ्य सेवाओं से या बहुत ही दूर बसे हुए हैं, जो हमारी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रहते हैं, उनकी भागीदारी आवश्यक रूप से सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा जो स्वास्थ्य कल्याण केंद्र पर जो-जो सेवाएँ दी जा रही हैं, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, क्या दवाएँ मिल रही हैं, क्या यहाँ पर टेस्टिंग होती है और इसके बारे में भी समुदाय को जागरूक करने की अति आवश्यकता होती है, ताकि लोग आकर के अपनी समस्याओं को बता सकें और एचडब्ल्यूसी के माध्यम से उन लोगों को बेहतर से बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा सकें। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि हमें अपनी जो जन आरोग्य समिति है, उसके कार्य को और कैसे बेहतर बनाएँ ताकि लोगों का विश्वास एचडब्ल्यूसी पर हो और उनको अच्छे से अच्छी देखभाल सेवाएँ उपलब्ध करवाई जा सकें। अब आप सभी लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि हमारी जो जन आरोग्य समिति है, इसके क्या कार्य होते हैं। यदि इन कार्यों पर ध्यान दिया जाए, तो हमें प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।